नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करूंगी। हमें ध्यान देना होगा क्योंकि बदलाव हमसे ही शुरू होता है। वार्ता किया गया है। प्रेस वार्ता किस लिए किया गया है? सबसे पहले जय जगन्नाथ जी। मैं राहुल चंदन भाई, कार्यक्रम प्रभारी। और आज जो ये प्रेस मीट कराया जा रहा है, इसके लिए सबसे पहले मुख्य कारण यह है कि हमारे प्रभु जगन्नाथ जी नगर भ्रमण के लिए आने वाले हैं और जिसकी तैयारी पूरे शहर में जोरों शोरों से चल रही है। इसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष, इसमें कोई सहभागिता में किसी का अंतर नहीं होता है। महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और महिलाओं के द्वारा माता सुभद्रा जी का रथ लेके चला जाता है। और कुछ कारण से पिछली बार कुछ दिक्कतें हम लोग को देखने को मिली थी, तो इस बार हम लोगों ने प्रशासन से ये मांग करी है कि महिला कांस्टेबल के लिए कि जो रथ सुभद्रा माँ के रथ के आगे भी चले, बगल में भी चले और अगल बगल भी रहें, ताकि हमारी मातृशक्ति बहनें जो है बहुत अच्छे ढंग से जो माता सुभद्रा जी के रथ को लेके चलती हैं उसको सकुशल लेके चलती रहें। और ये परंपरा जो विगत 100 वर्षों से चल रही है और ये बराबर आगे चलती रहे। और हम लोग का बस यही सभी नगर वासियों से कहना है कि आप आएँ और आपका स्वागत करें, प्रभु के जन्म का स्वागत करें और जो भी पुष्प लेके आएँ, आरती लेके आएँ, घंटी लेके आएँ और इस यात्रा को भक्तिमय होने के साथ साथ एक ऐसा रूप प्रदान करें कि आने वाली सभी यात्राओं में एक प्रारूप डिसाइड हो, एक प्रारूप बनाया जाए, ताकि जो है यात्राएं जो है भक्तिमय लगे। और जो डीजे के माध्यम से बहुत ज़्यादा स्वर के द्वारा से लोग मांग करते हैं, तो उन सभी लोगों को लिए हम लोग ने यही कहा हुआ है कि भक्तिमय माहौल बना के रखिए और भक्तिमय तरीके से चलिए, ताकि प्रभु की भक्ति में, प्रभु के दर्शन करने में किसी को कोई तरह की दिक्कतें ना हो। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ध्वनि का दिक्कत होता है, तो उनका भी ध्यान रखते हुए ध्वनि को हम लोग थोड़ा सा कम रखेंगे। प्रभु के भजन के साथ लोग नृत्य करते हुए अपना चलते चलेंगे और प्रभु का जयकारा लगाते रहेंगे। अच्छा, जगन्नाथ जी के लिए अगर 2 शब्द कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? जिनके हाथ पे आज है हमारी रस्सी, जिनके हाथ में उनकी रस्सी आज हमारे हाथ में है और हमारी जीवन की रस्सी उनके हाथ में है, तो ये एक बड़ा सौभाग्य होता है कि प्रभु के उस रथ की रस्सी खींचने का सौभाग्य हम सभी नगर वासियों को मिलता है। और हम मिर्ज़ापुर वासी बड़े खुशनसीब हैं कि हम लोगों को ये सौभाग्य हर साल मिलता है। तो सभी नगर वासियों से कहना यह है कि आएँ, 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए प्रभु के रथ की रस्सी को छुएं, उनके साथ लेके चलें, फिर दूसरे को भी मौका दें, क्योंकि प्रभु सबके लिए आए हैं नगर में और सबके साथ आए हैं और सबके साथ चलें। जय जगन्नाथ। थैंक यू। बैठक की गई है, बैठक का क्या उद्देश्य है और किन किन बातों को लेके वार्ता किया गया है? गौरव उमर, संरक्षक श्री जगन्नाथ रथ यात्रा समिति। हम सबका सौभाग्य है कि मिर्ज़ापुर जनपद में विगत 100 वर्षों से लगभग श्री ठाकुर राम कुमार मंदिर ट्रस्ट बोर्ड द्वारा श्री जगन्नाथ यात्रा का आयोजन श्री ठाकुर राम कुमार मंदिर से हर साल की भांति इस साल भी आषाढ़ सुदी दूज के दिन 16 जुलाई को त्रिमोहानी चौराहे से रथ यात्रा की तैयारी है, जिसके संबंध में आज यहाँ पे बैठक आयोजित की गई है। जगन्नाथ यात्रा में मिर्ज़ापुर जनपद के सभी सनातन मंदिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जगह जगह रास्ते में स्वागत द्वार लगता है, सब लोग यात्रा का स्वागत करते हैं, जिसके लिए 1 महीने से तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, बिजली विभाग, सबको तैयारी के लिए लेटर भी दिया गया था। हमको उम्मीद है कि यात्रा से पहले पूरा काम हो भी जाएगा, तो हम सब आपके माध्यम से मिर्ज़ापुर के सभी सनातन बंधुओं से निवेदन करेंगे कि यात्रा में पूरे तैयारी के साथ सब लोग लगे। हम सबका सौभाग्य है कि वर्ष में एक बार प्रभु भक्तों से मिलने के लिए रास्ते में निकलते हैं और सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। ये जो बीच बीच में व्यवस्थाएं किए रहते हैं, उन संस्थाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनको सबसे बड़ा संदेश तो यह है कि प्रभु आ रहे हैं तो उनका रास्ता क्लियर रखें। कोई भी जूठा सामान, कोई भी जूठा गिलास, कोई भी ऐसा चीज़ जो रास्ते में न हो, क्योंकि बिना चप्पल के सब लोग नंगे पैर रहते हैं और भगवान आ रहे हैं, तो विशेष रूप से पुष्प वर्षा करें, स्वागत करें और भगवान के रथ को खींचकर पुण्य के भागी बने। तो हम आप सभी के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जगन्नाथ यात्रा को अच्छा से अच्छा सभी लोग बनाएं। यह यात्रा शुद्ध रूप से प्रभु की यात्रा है, इसके लिए सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और यात्रा को सफल बनाएं। रास्ते में कहीं अव्यवस्थाएं जो होती, उस व्यवस्थाओं को लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस व्यवस्थाओं को लेकर हमको कहना है
मिर्ज़ापुर जिला प्रशासन से और सभी जिम्मेदार प्रशासनिक व्यक्तियों से हम सब निवेदन किए हैं, यात्रा तक सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा है। और चूँकि यात्रा के 24 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम सब एक बार कल फिर से जिलाधिकारी महोदय से मिलकर एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि यात्रा सकुशल संपन्न हो, इसकी तैयारी करें। ये अपना परिचय बताएं। गौरव उमर, रथ यात्रा संयोजक, रथ यात्रा। श्री जगन्नाथ, मैं रूप नारायण अग्रही, श्री ठाकुर राम प्रसाद ट्रस्ट बोर्ड का सदस्य और प्रबंधकारी समिति का मैं संयोजक के रूप में आज जगन्नाथ रथ यात्रा के संदर्भ में प्रेस वार्ता के संदर्भ में कुछ विषय है जो आप सभी को बताना चाहता हूँ। बताएं क्या रूट है, क्या है, क्या क्या कार्यक्रम है। दिनांक 16 जुलाई 2026 को प्रभु श्री जगन्नाथ रथ जी की भव्य और दिव्य शोभा यात्रा रथ यात्रा जो नगर में निकाली जाएगी, जो मंदिर प्रांगण से सुबह 6 बजे दिव्य आरती होने के पश्चात त्रिमोहानी पर प्रभु तीनों रथ पे एक ही रथ पर तीनों प्रभु बैठकर त्रिमोहानी पर आएंगे और तीनों रथ पर विराजमान रहेंगे सुबह से शाम तक। और शाम को 4 बजे भव्य आरती बटुक आरती होने के पश्चात नगर के विभिन्न मार्गों में, जैसे त्रिमोहानी से घंटाघर से गिद्धा चौराहा से पेटी चौराहा से पानदरीवा होते हुए टेढ़ी नीम होते हुए पुनः नारघाट गजिया टोला मंदिर प्रांगण में पुनः समापन किया जाएगा। अच्छा, प्रशासन को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है? क्या प्रशासन के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि इस बार की जो रथ यात्रा है, इस विषय में प्रशासन ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जो कि यात्राएं बड़ी भव्य और दिव्य होती हैं, प्रशासन ने अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया है। भविष्य में यात्रा के दौरान अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना या प्रिय घटना घटित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की मानी जाएगी। तो क्या आपकी तरफ से उनको सूचना नहीं दिया गया? इसके संदर्भ में हम लोग करीब 20 दिन पूर्व माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया जी को और नगर मजिस्ट्रेट जी को, इस सब संदर्भ में हमने प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से सूचना प्रेषित कर चुका है। खजांची की चौराहा पर आप बजरंग सेवा समिति के माध्यम से रथ का आप स्वागत करते हैं और कार्यक्रम रखते हैं और आगे सब प्रभारी हमारे प्रिय और रथ यात्रा के कई सालों से संयोजक रहे और प्रभारी रहे प्रिय गौरव जी, जो इस रथ यात्रा से बड़े हृदय से जुड़े रहते हैं और 15 सालों से ये अपनी सेवा दे रहे हैं। गौरव उमर जी, आप आदरणीय राज महेश्वरी जी, आप इससे परिचित हो गए, आप विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री भी गए हैं। और हमारा परिचय है राकेश कुमार गुप्ता, इस श्री ठाकुर राम कुमार मंदिर के ट्रस्टी और महामंत्री हैं। इस जगन्नाथ रथ यात्रा में आप लोगों के साथ हैं। आप रूप नारायण अग्रही जी हैं, रथ यात्रा के संयोजक कोऑर्डिनेटर। आप रथ यात्रा के प्रभारी राहुल चंद जैन जी, वायु जी। आप रथ यात्रा प्रबंध ब्रजेश जी, ये भी कई बार प्रभारी और संयोजक रह चुके हैं, नहीं दे पाते कि और हम लोग इसको और कैसे भव्य कर सकते हैं या हम लोग की कमियां क्या हैं। तो 10-15 मिनट हम लोग इस बात पर बैठक इसीलिए रखे हैं, चर्चा कर ले आप लोगों से कि अभी हम लोग के पास आज और कल का टाइम, अगर आपका कोई ऐसा सुझाव हम लोगों को मिल जाए जिससे कि इस रथ यात्रा को और भव्य बनाया जा सकता है और लोगों के पास सरलता से इसकी पहुंच हो सकती है, लोग दर्शन पूजन करने में लोगों को सरलता महसूस, भाई बोतल हटवा दीजिए।